नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल जयपुर में विभिन्न हितधारकों के साथ पोस्ट बजट बैठक करेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 1800 करोड़ रुपए की लागत की राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के तीसरे चरण का शिलान्यास किया। रेलवे ने ट्रेन के पटरी से उतरने, सिग्नल पासिंग एट डेंजर और अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संरक्षा अभियान शुरू किया। और प्रदेश में गर्मी ने दस्तक दी, पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कृषि को और फायदे में लाने तथा गांवों को अधिक समृद्ध बनाने के लिए विद्यार्थियों और युवाओं से योगदान देने को कहा है। आज जयपुर में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियाम के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2014 में सभी क्षेत्रों के 32 स्टार्टअप थे, जो बढ़कर 10,000 से ज्यादा हो गए हैं। अकेले एग्री स्टार्टअप की संख्या अब 2,000 हो चुकी है। श्री तोमर ने कहा कि वैज्ञानिकों और किसानों की अथक मेहनत तथा सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में देश विश्व में पहले या दूसरे नंबर पर है। दुनिया की भारत से खाद्यान्न को लेकर काफी अपेक्षाएं हैं, जिसे हम पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कृषि का क्षेत्र मुनाफे का क्षेत्र बने, कृषि का क्षेत्र आजीविका उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र बने, कृषि के क्षेत्र में नई पीढ़ी का आकर्षण बढ़े, कृषि के क्षेत्र में जो लागत है वो कम हो, कृषि उत्पाद का किसान को वाजिब दाम मिले। ये तमाम सारी चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों का समाधान करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सफलतम प्रयत्न की ओर बढ़ रही है। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर नियाम में 60 और सीटें बढ़ाने तथा हॉस्टल में रहने की बाध्यता समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने एग्री इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद रामचरण बोहरा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी समारोह में मौजूद रहे। श्री तोमर ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को डिप्लोमा और मेधावी विद्यार्थियों को पदक दिए। नियाम द्वारा प्रशिक्षित और अनुदानित स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स भी श्री तोमर ने लॉन्च किए और अनुदान के चेक वितरित किए। स्टार्टअप की प्रदर्शनी तथा प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किया गया, जिसमें नियाम द्वारा प्रशिक्षित तथा अनुदानित स्टार्टअप ने भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल जयपुर आएंगी। वे केंद्र सरकार के पोस्ट बजट मीटिंग की श्रृंखला के तहत जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस दौरान श्रीमती सीतारमण विभिन्न हितधारकों के सवालों के जवाब देंगी और प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। भारत की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की प्रथम G20 बैठक 24 और 25 फरवरी को कर्नाटक के बेंगलुरु में होगी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। बैठक में G20 सदस्य देशों और अतिथि देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे।
केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी 21 फरवरी को बाड़मेर जिले के पचपदरा में निर्माणाधीन एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का दौरा करेंगे और इसके निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मीडिया को भी संबोधित करेंगे। रिफाइनरी का लगभग 58% कार्य पूरा हो चुका है और ये कार्य निर्धारित समय में पूरा होने की संभावना है। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का 23 फरवरी को एक दिन के दौरे पर चित्तौड़गढ़ आने का कार्यक्रम है। श्री गोयल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री गोयल सशक्त भारत की संकल्पना के तहत युवाओं को संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर से रिमोट के माध्यम से 1,800 करोड़ रुपए की लागत वाली राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के तीसरे चरण का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अन्य विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री डॉ महेश जोशी भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बीकानेर के बीछवाल क्षेत्र में जलदाय विभाग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हेडवर्क्स शहरी क्षेत्र के 3.5 लाख लोगों को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाएगा। इस पर लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को एक्शन प्लान से अवगत करवाया और भावी कार्ययोजना की जानकारी दी। रेलवे ने ट्रेन के पटरी से उतरने, सिग्नल पासिंग एट डेंजर और अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आज से 1 महीने तक चलने वाला गहन संरक्षा अभियान शुरू किया है। रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे और डिवीजनों के वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे विभिन्न सेक्शनों, लॉबियों, रखरखाव केंद्रों और कार्यस्थलों पर जाएं और दुर्घटनाएं या असामान्य घटनाओं को रोकने के लिए निर्धारित सुरक्षा परिचालनों और रखरखाव प्रक्रियाओं की जांच करें। फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने और उनके समाधान उपलब्ध कराने के लिए स्टाफ के साथ सही तथा गलत प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत करने और संचालन आदि का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर में मिशन सक्षम अभियान के तहत जिले के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों में अंग्रेजी शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करने और अंग्रेजी टीचिंग की समझ विकसित करने के लिए आज 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों के माध्यम से अध्यापकों का ओरिएंटेशन किया गया है और जिला कलेक्टर ने शिक्षकों को मिशन सक्षम अभियान की कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी। भरतपुर जिले के रूपवास में कुछ बदमाश एसबीआई के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। इसमें 30 लाख रुपए भरे हुए थे। पुलिस के अनुसार कल देर रात कुछ बदमाश पिकअप में सवार होकर आए। रूपवास थाना क्षेत्र के धौलपुर बस स्टैंड के पास स्थित एसबीआई के एटीएम को रस्सी से बांधकर पिकअप से खींचकर उखाड़ लिया और रुपयों से भरे एटीएम को गाड़ी में लादकर फरार हो गए। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए फागी से हमारे श्रोता राजू चौधरी का संदेश। हमें सभी मोटे अनाजों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा का उपयोग खाने के रूप में मुख्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि मोटे अनाजों से हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल, खनिज लवण, पोषक तत्व तथा मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जिससे हमारे शरीर में शारीरिक विकास अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, वजन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, साथ ही साथ हमारा पाचन अच्छा रहता है और हमारे जो शरीर की जो विटामिन मिनरल्स की पूर्ति है वो पूरी होती रहती है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश भर में मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है और गर्मी ने दस्तक दे दी है। सूर्यदेव की तपिश अब लोगों को परेशान करने लगी है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में दिन के समय पारा चढ़ता ही जा रहा है।
मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आने वाले 48 घंटों में मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी। राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान औसत से करीब 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जो कि औसत से करीब 10 डिग्री ज्यादा है। इसके अलावा नाइट मिनिमम टेम्परेचर भी औसत से करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। अगले 48 घंटों तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी सामान्य से ज्यादा तापमान की ये परिस्थिति अभी भी अगले 2 दिन बनी रहेगी। 20-21 फरवरी को एक नए पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 21-22 फरवरी को तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान औसत से अधिक बना रहेगा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी और जालौर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। प्रदेश के 21 जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत में लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरी हवाएं रुक गई हैं, जिसकी वजह से राज्य में तापमान बढ़ रहा है। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में मेहमान टीम ने भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 115 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 113 रन पर सिमट गई। रविंद्र जडेजा ने अपने करियर की शानदार गेंदबाजी करते हुए 12 ओवर और 1 गेंद में 42 रन देकर 7 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला में भारत ने अब तक खेले दोनों टेस्ट मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 भी डायल कर सकते हैं और अपने संदेशों को हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव देने के लिए एसएमएस के माध्यम से प्राप्त लिंक का प्रयोग किया जा सकता है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए माईजीओवी पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल जयपुर में विभिन्न हितधारकों के साथ पोस्ट बजट बैठक करेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 1800 करोड़ रुपए की लागत की राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के तीसरे चरण का शिलान्यास किया। रेलवे ने ट्रेन के पटरी से उतरने, सिग्नल पासिंग एट डेंजर और अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संरक्षा अभियान शुरू किया है। और प्रदेश में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।